वंदे मातरम के मुद्दे ने कराई कांग्रेस पार्टी की छीछालेदर। क्या मोदी सरकार के जाल में फंस गई राहुल गांधी की पार्टी? क्या इंडिया गठबंधन में भी नहीं मिल रहा कांग्रेस पार्टी को कोई समर्थन? और वंदे मातरम के मुद्दे पर क्या है कांग्रेस पार्टी का मुस्लिम मोहब्बत और मतभेद का खेल? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की उस गलती की जिसकी वजह से विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पूरी तरह से अलग थलग पड़ गई है और इसके चलते बीजेपी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कई नेताओं ने आलाकमान के फैसले की कड़ी आलोचना की है और वंदे मातरम के मुद्दे पर कथित तौर पर कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने मोदी सरकार की नीतियों का समर्थन कर दिया है। लेकिन आखिर कांग्रेस का मुस्लिम मोहब्बत और मतभेद का पूरा विवाद क्या है? चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने वीडियो की। पिछले काफ़ी वक्त से कांग्रेस पार्टी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ बेहद आक्रामक थी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था और इसके चलते बीजेपी को राष्ट्रीय राजनीति में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लगातार मोमेंटम बन रहा था, लेकिन आज के वक्त में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मोदी शाह द्वारा बनाए गए राजनीतिक चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस गए हैं। इसका सीधा कनेक्शन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से है। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में झंडा फहराने का कार्यक्रम हुआ था और इस कार्यक्रम में वंदे मातरम को लेकर बहुत बड़ा विवाद हो गया था। कांग्रेस की संसदीय दल की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के पूरा गाए जाने का विरोध किया था। सोनिया गांधी ने बीच वंदे मातरम के दौरान उसका अपमान किया था और वंदे मातरम को बीच में रोकने की मांग की थी। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र में भारी हंगामे के दौरान वंदे मातरम के मुद्दे पर एक कानून पारित किया गया था और इस कानून में ये प्रावधान था कि जैसे राष्ट्रगान जनगण मन को पूरा सम्मान मिलता है, पूरा प्रोटोकॉल मिलता है, कुछ वैसा ही प्रोटोकॉल वंदे मातरम के लिए भी लागू किया जाएगा और सरकारी कार्यक्रम में राष्ट्रगान जनगण मन के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी पूरा गाया जाएगा। इसे पूरा सम्मान दिया जाएगा। इस मुद्दे पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाया है कि साल 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव में आकर वंदे मातरम के 4 छंद काट दिए थे और वंदे मातरम का बंटवारा कर दिया था। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते वंदे मातरम का अपमान किया था और आज के वक्त में बीजेपी वंदे मातरम का पुराना सम्मान लौटा रही है और देश में पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा और इसके चलते वंदे मातरम को लेकर राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पहले वंदे मातरम के मुद्दे पर 15 अगस्त को जो बवाल हुआ था, उसके चलते कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी का बचाव करने की पूरी कोशिश की थी और ये दावा किया था कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लंबे वक्त तक खड़े होने में दिक्कत होती है और इसीलिए सोनिया गांधी लगातार खड़गे के लिए कुर्सी लाने की मांग कर रही थी। लेकिन हकीकत ये है कि कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने ये बात खुलकर कह दी थी कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के 2 छंद गाने के बाद अन्य छंद गाने को लेकर विरोध दर्ज किया था और वंदे मातरम को बीच में रोकने की मांग की थी। लेकिन कांग्रेस के सेवा दल के लोगों ने वंदे मातरम को पूरा गाया था और इसके चलते राहुल गांधी ने वंदे मातरम खत्म होने के बाद सोनिया गांधी की बात न मानने के चलते कांग्रेस के सेवा दल के कार्यकर्ताओं को
तगड़ी फटकार लगाई थी। इस मुद्दे पर पहले कांग्रेस पार्टी ने बचाव किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सुप्रीम बॉडी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इस मुद्दे पर मुखरता दिखाई गई है। कांग्रेस पार्टी ने CWC की बैठक में ये रेजोल्यूशन पास किया है कि कांग्रेस पार्टी 1937 के वंदे मातरम को ही गाएगी। मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी अपने निजी कार्यक्रमों में केवल वंदे मातरम के 2 छंद ही गाएगी। हालांकि CWC की बैठक में वंदे मातरम को लेकर जो रेजोल्यूशन पास किया गया है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर से भी गतिरोध की खबरें सामने आई हैं। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस की CWC की बैठक में कई दिग्गज नेताओं ने इस मुद्दे को ज़्यादा तूल न देने की बात कही थी। कांग्रेस के नेताओं में शशि थरूर, मनीष तिवारी और केरल से आने वाले AK एंटनी का नाम शामिल था। बता दें कि ये AK एंटनी वही हैं जिन्होंने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार को लेकर विश्लेषण किया था और अपनी रिपोर्ट में ये साफ कहा था कि कांग्रेस की छवि प्रो मुस्लिम वाली हो गई थी और इसके चलते देश के बहुसंख्यक समाज के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया था। उस दौरान कांग्रेस पार्टी ने AK एंटनी की रिपोर्ट को कूड़ेदान में डाल दिया था और वही AK एंटनी आज 12 साल बाद एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की नीतियों की CWC के अंदर आलोचना कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि एक बार फिर से मसला मुसलमान समाज के वोट बैंक का है। कथित तौर पर मुसलमान समाज के लोगों को वंदे मातरम से नाराज़गी है और मुसलमान समाज के लोग किसी भी कीमत पर वंदे मातरम के पूरे छंद नहीं गाना चाहते हैं और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने 1937 के फैसले का हवाला देते हुए वंदे मातरम के केवल 2 छंद गाने को मंजूरी दी है। इसके चलते सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी अपने मुसलमान समाज के वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है और मुसलमान समाज के लोगों को ये बताना चाहती है कि वो वंदे मातरम के मुद्दे पर पूरी मुखरता के साथ मोदी सरकार का विरोध कर रही है, जिसके चलते वंदे मातरम के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के रुख को लेकर ये साफ कहा जा रहा है कि ये असल में कांग्रेस पार्टी की मुस्लिम समाज से मोहब्बत का परिणाम है। हालांकि एक खास बात ये भी है कि वंदे मातरम को लेकर सारा बवाल कांग्रेस पार्टी ने ही शुरू किया है। समाजवादी पार्टी से लेकर RJD, आम आदमी पार्टी और TMC ने इस मुद्दे पर कोई बयानबाजी नहीं की है, क्योंकि ये क्षेत्रीय पार्टियां ये बात अच्छे से जानती हैं कि अगर ये वंदे मातरम के मुद्दे पर ज़रूरत से ज़्यादा बयानबाजी करेंगी तो इन्हें हिंदू वोट बैंक के मोर्चे पर तगड़ा राजनीतिक नुकसान हो सकता है। जबकि ये क्षेत्रीय पार्टियां ये बात अच्छे से जानती हैं कि BJP विरोधी मुसलमान समाज का वोट बैंक उन्हें अपने अपने राज्यों में मिलता रहेगा और इसीलिए समाजवादी पार्टी से लेकर RJD, TMC या आम आदमी पार्टी ने वंदे मातरम के मुद्दे पर कोई ज़्यादा बयानबाजी नहीं की है। जबकि कांग्रेस पार्टी ये बात अच्छे से जानती है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में RJD और बंगाल की सियासत में TMC ने मुसलमान समाज के उसके वोट बैंक को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया है और इसीलिए वंदे मातरम के मुद्दे के दम पर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से ये दिखाना चाहती है कि वो मुसलमान समाज की सबसे बड़ी हितैषी है और इसके ज़रिए वो मुसलमान समाज के वोट बैंक को अपने पाले में एक बार फिर से लाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद कर रही है कि वो मुसलमान समाज के लोगों को अपने पाले में लाकर एक बार फिर से क्षेत्रीय दलों को अपनी ताकत दिखाएगी। हालांकि इसके चलते कांग्रेस पार्टी के खिलाफ BJP काफ़ी ज़्यादा मुखर हो गई है और सीधे तौर पर ये आरोप लगा रही है कि आज के वक्त में कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग बन गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को केवल मुसलमान समाज के लोगों की ही चिंता है। बाकी अन्य समाज के लोगों के हितों से कांग्रेस पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। अब देखना ये होगा कि वंदे मातरम विवाद के मुद्दे पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने जो एजेंडा सेट किया है उसके चलते क्या कांग्रेस पार्टी को मुसलमान समाज के वोट बैंक के लिहाज से कोई फ़ायदा होता है या फिर BJP इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना लेती है और कांग्रेस पार्टी को हिंदू वोट बैंक के लिहाज से तगड़ा नुकसान होता है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।